जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे यूज ऑफ कैन। ठीक, यूज ऑफ कैन। आज के इस क्लास में हम यूज ऑफ कैन के बारे में बात करेंगे, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक, पूरी जानकारी दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ कैन, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैन का मतलब क्या होता है। जो आप लोग रटे रहते हैं कि सकना, सकता, सकती, जो ये होता है ना, ये सब नहीं होता है। ठीक, पहली बात तो ये दिमाग से निकाल लीजिए, ये होता ही नहीं है, तो इसे हटा दीजिए। इसका मतलब होता है आपकी कैपेसिटी दिखाता है। कैन का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी को दिखाता है, क्षमता को दिखाता है। ठीक, ये क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, सकना सकना से मतलब नहीं है। ठीक, तो आज की क्लास में हम इसी के यूज के बारे में बात करेंगे। कैन एक मॉडल्स है, और मॉडल्स कितने होते हैं, 10। मॉडल्स कितने होते हैं, मॉडल्स 10 होते हैं। ठीक, कितने, 10। कौन कौन से होते हैं देखो, लिख के बता दे रहे हैं। ठीक, विल, वुड, शैल, शुड। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। इतने होते हैं आपके मॉडल्स। ठीक, मॉडल्स कितने होते हैं, 10। और ये क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट, और ये होता है पास्ट। ठीक, ये होता है प्रेजेंट, ये होता है पास्ट। विल का, विल हो गया प्रेजेंट, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड। ये प्रेजेंट, ये पास्ट। ओके, इतना समझ में आया। पहली बात तो ये जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक, ये जितने भी मॉडल हैं, मॉडल्स 10 हैं। इनके बाद प्लस V1 का प्रयोग होता है। किसका, V1 का। V1 के सिवा कोई भी आया मतलब कट। समझ में आया, V1 के सिवा अदर किसी का प्रयोग नहीं होगा। ओके, मॉडल्स के बाद V1 का प्रयोग होता है। चाहे वो कैन आए तो भी V1, कुड आए तो भी V1। ठीक, चाहे मे आए तो भी V1, जो भी आएगा उसके बाद V1 का प्रयोग होगा। ओके, और V1 का जो ये कैन होता है, कैन का जो प्रयोग होता है वो एक क्षमता को दिखाने में किया जाता है। इसका कोई सकना वकना मतलब नहीं होता। ठीक, सकता सकती ये सब कोई मतलब नहीं होता कि इसका यही मतलब होता है हिंदी अर्थ। ये केवल कैपेसिटी को दिखाता है। जैसे आप ये पढ़ सकते हो, मान लो आपसे कहा जाए ये पढ़ सकते हो, तो ये आपकी क्षमता होगी कि आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक, अगर आपसे कहा जाए आप वहाँ जा सकते हो, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपकी एबिलिटी देखी जाती है कि एबिलिटी जितनी योग्यता होगी आप पढ़ लोगे। और जितनी, जब वहाँ जा रहे हो तो उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड है, आपकी क्षमता है तो पहुँच जाओगे। तो ये सब क्षमता को दिखाता है। ठीक, कैपेसिटी कितनी है वो दिखाता है, कोई सकना वकना से मतलब नहीं होता है। ठीक, अब एक बार इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन। ठीक, पहला है मे सी विथ यू, मे सी विथ यू। ये सभी में देखकर बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, देखो एक बार। देख चुके, कुछ को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें करना क्या है, इसमें सही करना है कि गलत करना है, इसमें करना क्या है। सब तो सही दिख रहा है, ये सोच रहे हो ना। देखिए अभी ये राज खुलता है। मैं क्या बताया है अभी, में क्या बताया गया, में मॉडल्स है, कैन मॉडल्स, में माइट, सब कुछ अभी बताया। कैन, कुड, में, माइट, मस्ट और टू, ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स के बाद V1 का प्रयोग होता है। मॉडल्स हो गया प्लस ये सब्जेक्ट हो गया, V1 तो इसमें है ही नहीं। जब V1 है नहीं तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, इतना समझ में आया।
V1 का प्रयोग होगा ही होगा, अगर वो नहीं है तो गलत है। कैन की बात करें तो कैन के बाद ये भी एक मॉडल्स है, इसके बाद V1 कहाँ है, कोई नहीं है, गलत। मे की बात करें तो सी लिव्स, V1 तो आया, सॉरी वर्ब तो आई, लेकिन V1 नहीं है, ये V5 है। V1 का मतलब प्लूरल चाहिए, ये तो सिंगुलर में आया, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक। ही कैन डज, वर्ब तो आई, लेकिन इसमें V1 का प्रयोग होगा, ये V5 है, इसको भी गलत कर दो। मे लिव, ये आया आपका V1, ये आपका राइट है। ठीक। में एक ये मॉडल्स है, सब्जेक्ट और ये वर्ब के साथ V1 का प्रयोग लेगा क्योंकि मॉडल्स आया है, तो ये सही है। ठीक। अब बात करें ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद V1 आया है, सही है। समझ में आया कौन कौन सही निकले? सिर्फ दो जिसमें V1 का प्रयोग है। V5 किसी, V4 V3 किसी, कोई भी आ जाए, कोई मतलब नहीं है, V1 का प्रयोग होगा मॉडल्स के बाद। वो चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे विल हो, चाहे सैल हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे मस्ट हो, चाहे आर्ट हो। ठीक। सभी के साथ V1 का प्रयोग होगा। ओके। और अब बात करते हैं हम जो IV के साथ सैल का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग का राज आज खोला जाता है, IV के साथ सैल का प्रयोग, यही आपने सुना है ना, IV के साथ केवल सैल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत है। विल भी आता है, सैल भी आता है, दोनों आते हैं। ठीक। विल भी लगा सकते हो, सैल भी लगा सकते हो, ये दोनों सही हैं, ये गलत है आपका। ओके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सैल बस प्रयोग किया जाए। ठीक। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं, विल और सैल में डिफरेंट क्या होता है। विल का मतलब जैसे आप कहते हो आई शैल गो टू पटना और आई विल गो टू पटना, तो आप अगर ये बोलते हैं तो इसका मतलब मैं वहाँ जाऊँगा, सॉरी पटना, पटना जाऊँगा। और आप विल का प्रयोग करें चाहे सैल का प्रयोग, सैल का प्रयोग इसलिए होता है आई शैल गो टू पटना। ठीक। आई विल गो टू पटना, ए कॉमा लग गया, मतलब वही है। ठीक। आई शैल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना, ये सभी का मतलब अब तुम्हें बताते हैं कि इसमें से मतलब क्या होता है जो इसका यूज नहीं किया जाता है। किया जाता है, बहुत से सेंटेंस में किया जाता है। ठीक। तो आई शैल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना। आई शैल का मतलब है मैं जाऊंगा पटना, तो अगर आप पापा मना करते हैं कि नहीं नहीं जाना, तो चलिए मैं दिल्ली चला जाता हूँ। ठीक है, वहाँ भी नहीं जाना तो चलिए मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, चलिए वहाँ भी नहीं जाना, चलिए वहाँ जम्मू कश्मीर चला जाऊँगा। मतलब मान जाएगा वो, किसी तरह अगर मना किया जाएगा तो वो मान जाएगा। आई विल गो टू पटना का मतलब ये है, अगर वो मना भी करेंगे कि नहीं पटना नहीं जाना है, नहीं जाना है, पटना नहीं जाना है, नहीं मैं तो जाऊँगा, मतलब ये है कि वो मानेगा नहीं। ठीक। चाहे जो कहो, इसका मतलब है वो पापा से कह तो रहा लेकिन पापा की बात नहीं मानेगा, पापा मना करेंगे तो भी जाएगा, नहीं मना करेंगे तो भी जाएगा। ठीक। ये यूज होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं मे आई कम इन, बोलते हैं ना, मे आई कम इन बोलते हैं, इसी को अगर बोल दिया जाए कैन आई कम इन, मॉडल्स वो भी है, मॉडल्स ये भी है, हो सकता है। कैन आई कम इन। ठीक। तो इसमें से क्या होता है, मे और कैन में डिफरेंट क्या है ये देख लो। मे का मतलब है मैं क्या, मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक। इसका भी मतलब है क्या, मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ये है कि मान जाएगा। ठीक। ये खतरनाक दिखाता है। खतरनाक कैसे? खतरनाक का मतलब आप अगर पूछ रहे हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अगर वो कहता है नो, तो ठीक है कोई बात नहीं, वापस हो जाएगा। इसका मतलब है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वो कह दिया नो, कैसे कह दिया, मैं तो आऊँगा,
मतलब मना करोगे फिर भी वो आएगा, नहीं मना करोगे तब भी आएगा। तो वो मानने वाला नहीं, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है। तो कैन आई कम इन अगर आप किसी को बोलते हो मतलब मैं तो आऊँगा ही, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है, ठीक। वो पक्का आएगा, उसमें कैन का यूज करते हैं। ओके, तो समझ में आया ना। मैं और कैन में अंतर क्या है। आप किसी से अगर पूछना चाहते हैं तो मैं का यूज करें। अब पूछना नहीं, नहीं जाना ही है। जैसे आप पापा से अगर कहते हैं कैन आई कम इन, तो उठाएंगे चप्पल, दौड़ा लेंगे, कहेंगे जब तुझे पूछना है तो मैं का यूज कर, कैन का यूज क्यों कर रहा है। इसमें तो तू अपने मन से आएगा, हम मना भी करेंगे तो यही सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक। और अब यहीं से बात करते हैं स्पोकन की, यहीं से आपका स्पोकन तैयार होता है। देख लेते हैं आज स्पोकन में, ठीक। स्पोकन में क्या होता है, आप कहते हो ना स्पोकन कराइए। देखिए स्पोकन, पहले ये कुछ वर्ड हैं इनको देख लेते हैं, फिर वो स्पोकन देखते हैं, ठीक। बी ऑब्लाइज ग्रेटफुल, बी ऑब्लाइज्ड, ग्रेटफुल, फोर्स्ड, कंपेल्ड, एट अ लॉस, एबल, अनेबल। ये जितने भी होते हैं, ठीक। एबल, अनेबल, ये जितने भी होते हैं इनके साथ आई वी के साथ, किसके साथ, आई वी के साथ, सॉरी, आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। समझ में आया। इतने सेंटेंस के साथ आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है। आई के साथ शैल भी आता है, वी भी आता है, ठीक। ये दिमाग से हटा दें। तो इतने सेंटेंस अगर आपको दिखाई दे दे कहीं भी, ऑब्लाइज्ड लग जाए, ग्रेटफुल लग जाए, फोर्थ लग जाए, कंपेयर लग जाए, एट अ लॉस, एबल, अनेबल, सभी के साथ शैल का प्रयोग होगा। डेफिनेटली, विल है, कट कर देना, राइट। बिना सोचे समझे तुरंत कट कर देना, बिना कुछ कहे, ठीक। ये मत सोचना कि नहीं गलत ना हो जाए। इतने अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत गलत कर देना है, ठीक। इनको नोट कर लीजिए, कितने हैं, 2 4 6 7 7 है। नोट करो जल्दी से, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं हम स्पोकन की, ठीक। इससे स्पोकन कैसे तैयार होता है। ये रहा स्पोकन। आज स्पोकन का क्लास 14 है ना, आज स्पोकन का क्लास 14 है, ठीक। क्लास आपका जो 13 है वो कंप्लीट हो चुका था, आज आपका 14 है। आज काफ़ी दिन बाद स्पोकन के बारे में बात हुई है। चलिए इसके बाद आपका यूज भी बता दिया है, आप यूज जाके इसमें देख सकते हैं, ठीक। और आपका स्पोकन भी यहीं से कंप्लीट हो रहा है। देखिए स्पोकन में, स्पोकन कैसे बताए। तुम आ सकते हो, कैन मॉडल्स है, इसी तरह सभी को बोलना है। तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम खा सकते हो, यू कैन ईट, तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट। सभी में क्या दिखा रहा, कैपेसिटी दिखा रहा। ये आपको बताया गया, ठीक। अभी पहले बताया गया ना, इसमें सब में क्या दिखा रहा, कैपेसिटी दिखा रहा, ठीक। तुम आ सकते हो, तुम खा सकते हो, यू कैन ईट, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम सो सकते हो, यू कैन स्लीप। सभी में इसी का प्रयोग होगा, बस इसी से स्पोकन तैयार हो जाता है। अभी आपको यूज ऑफ कैन में बताया कि ना कि मॉडल्स के बाद वी1 का प्रयोग होता है। देखिए वी1 आया कि नहीं आया। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना। वी1 का प्रयोग होगा ही होगा, इसमें देखिए हुआ है। नेक्स्ट स्पोकन में बात करें, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। अगर ये हो गया तुम बैठ सकते हो, यू कैन सिट, यहाँ लग गया, यहाँ के लिए हियर हो गया, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर, ठीक। तुम यहाँ सो सकते हो, यू कैन स्लीप हियर। बस और क्या करना है, बस कुछ करना ही नहीं है, कैन का यूज कर देना है बस। वी1 इतना ध्यान रखें कि मॉडल्स के बाद वी1 का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक। नेक्स्ट है, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। सभी में क्या दिख रहा है, क्षमता। तो अभी आपको क्या बताया था कि कैन का यूज जो होता है वो कैपेसिटी को दिखाता है, ना कि सकना सकनी को दिखाता है, ठीक। कैपेसिटी को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, उसका कैन का यूज होता है। सकना सकनी इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक।
नेक्स्ट नेक्स्ट है, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। समझ में आया? बस इसी तरह स्पोकन तैयार हो जाता है। और क्या करना है, लिफ्ट उठा सकता हूँ, दिस बक्सा यह बक्सा। ठीक, दिस यह बॉक्स बक्सा। और क्या करना है। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ। सभी हो जाएंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन, अभी आपको बताया ना, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बस, क्या डिफरेंट है, इसी से स्पोकन तैयार हो जाता है बस। अब इसके बाद फिर आपको यूज के बारे में और बताएंगे। स्पोकन की क्लास कल भी चलेगी। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।